गुरुजी, जैसे मानवता की यांत्रिकता बढ़ रही है और उसका अवचेतन मन धीरे धीरे बढ़ रहा है और चेतन मन सिकुड़ रहा है, हम्म। तो क्या ये संभव है कि पूरी मानव पूरी तरह से यांत्रिक हो जाए और हो सकता है उसका अगला जन्म वो सीधे मशीन, उसकी चेतना मशीन में घुसे सीधे? ऐसा क्या, इसकी संभावना क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज़ॉम्बीज़ की जो बात आ रही है, जो ज़ॉम्बीज़ की हम बात करते हैं, तो ज़ॉम्बीज़ की बात करने पर जो आप साउथ कोरिया जाओ या जापान जाओ या चाइना जाओ, तो वहाँ पर आपको ज़ॉम्बीज़ ज़्यादा मिलेंगे। वहाँ टेक्नोलॉजी का विकास ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है ना। ताइवान है, तो जहाँ टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, वहाँ पर जो है बिल्कुल फुल ज़ॉम्बीज़ दिखेंगे। तो अब इनको जो ऐसा जन्म लेना है, अगला जन्म, तो इनका जन्म कैसा क्या होगा? इनका जन्म जो है, अब उनकी चॉइस कैसी रहेगी? जहाँ पर ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल कुछ हो, उस तरफ ही वो जाना चाहेंगे। तो अगला गर्भ ये जो चुनेंगे, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बीच में चुनेंगे, क्योंकि उनका आकर्षण वह होगा। यदि उनके शरीर छोड़ते वक्त यह आकर्षण होता है कि नहीं, मुझे ज़ॉम्बीज़ नहीं होना है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उस समय के महान वैज्ञानिक हुए, लेकिन उनका कहना था कि अगले जन्म में क्या होना चाहोगे? उनसे पूछा गया, बोले अगले जन्म में प्लम्बर बनना चाहूँगा, प्लम्बर का काम ज़्यादा अच्छा है, साइंटिस्ट नहीं बनूंगा। क्या बनूंगा? प्लम्बर ज़्यादा अच्छा है। भाई कभी काम करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, घूमते फिरते मस्त, है ना। तो वो काम ज़्यादा अच्छा है, साइंटिस्ट नहीं बनना है, क्योंकि अस्वाभाविक जीवन है। स्वाभाविक जीवन चुना, उन्होंने कह रहे स्वाभाविक जीवन चुनना है मुझे। तो अब जो है कोई ज़ॉम्बीज़ है, और यदि उसको ऐसी व्यर्थता का बोध होता है, यदि किसी मरते समय, क्योंकि मरते समय अचानक हम अपोजिट उसमें भी चले जाते हैं, वहाँ व्यर्थता मरते समय अचानक दिखने लगती है। तो वहाँ यदि ऐसा हो गया कि जो है ज़ॉम्बीज़ नहीं होना है, जो है कुछ सहज सरल स्वाभाविक होना है, तो वो डाइवर्ट हो सकता है, उसका जन्म सामान्य रूप से हो सकता है। नहीं होता है तो फिर उसका जन्म थोड़ा मुश्किल काम होगा। यदि फिर वैसी ही स्थितियां हैं, वैसी कंट्रीज़ ढूंढेगा फिर वो, जापान और कोरिया और वैसी, या फिर जो है दूसरी कोई अर्थ ढूंढेगा, कोई ऐसी अर्थ जहाँ पर टेक्नोलॉजी को ज़रूरत से ज़्यादा, यांत्रिक जीवन ज़रूरत से ज़्यादा है, उसको चुनेगा। हाँ, लेकिन उसकी आत्मा ऐसा नहीं हो सकती कि किसी रोबोट को चुन ले और रोबोट, उसका जन्म रोबोट में हो जाए। ऐसा नहीं, वो मनुष्य ही होगा, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ होगा, रोबोटिक मनुष्य। मशीन नहीं बन सकता वह मशीन नहीं बन सकता, लेकिन जो है वो रोबोटिक ह्यूमन ही रहेगा, रोबोटिक ह्यूमन को चुनेगा, वह उसका चुनाव होगा। तो उसके लिए फिर इस डायमेंशन में वो सब कुछ उपलब्ध है। तो डायमेंशन में अनंत संभावना है, हर डायमेंशन की अपनी अनंत संभावना है। खासतौर पर इस निचले डायमेंशन की तो अनंत संभावना है। यहाँ पर वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा है, निचले डायमेंशन में वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है अर्थ, हर किस्म की अर्थ मिलेगी। ऐसी अर्थ मिलेगी जो पाषाण युग में जी रही है, ऐसी भी अर्थ होगी जो कि अपना पुराने, जैसे हमारे ऐतिहासिक युग हुए हैं, उन युगों के आधार पर जी रही होंगी, कोई किसी समय को, कोई किसी समय को, किसी समय को। तो कुछ ऐसी अर्थ भी होंगी जो बहुत आगे जाके जी रही होंगी हमसे। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि क्या इस धरती पर ऐसे पहले कभी हुआ है क्या? इस धरती पर ऐसा बहुत बार पहले हो चुका है, ये पहली बार नहीं। बारमूडा क्षेत्र सुना है आपने? बारमूडा क्षेत्र है ना, है ना? कौन सा ट्रायंगल है वो? बरमूडा ट्रायंगल, है ना। तो बरमूडा ट्रायंगल जो है, वहाँ पर यदि आपका कोई विमान जा रहा है, तो उसके सारे सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं, और वो कितना भी कंट्रोल करो नहीं होता, और उसके मैसेज जाने बंद हो जाते हैं। उसके बाद वो कभी मिलता ही नहीं। समुद्र में तैरता हुआ उसका कोई अवशेष भी कभी नहीं मिलता। कोई जहाज वहाँ फंस गया, चला गया तो चला गया, फिर वो उस तरफ अपने आप खिंच जाएगा, अंदर घुस जाएगा, उसका कभी कोई डेड बॉडी नहीं मिलेगी, कोई वहाँ का कोई टुकड़ा, जहाज का टूटा हुआ हिस्सा नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलता। मामला क्या है? मामला क्या है? एक आपने इंका सभ्यता सुना है? इनका सभ्यता, है ना, इंका सभ्यता। तो इंका सभ्यता जो है बहुत ऊपर चली गई थी। कहाँ चली गई थी? बहुत ऊपर चली गई थी, ज़ॉम्बीज़ हो गई थी सभ्यता। मतलब डेवलपमेंट का मतलब क्या है? हम ज़ॉम्बीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं।
तो इनका सभ्यता बहुत ऊपर चली गई थी, मतलब ज़ॉम्बीज़ हो गई थी पूरी। और ज़ॉम्बीज़ होने से क्या हो जाता है, जैसे अभी वो आने वाला है ना, मोबाइल में ही सब कुछ आ जाएगा, स्विच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको घर में हाँ, कि बटन चालू करना है पंखे का कि एसी का कि ये कि वो, सारे बटन उसमें आ जाएंगे। बहुत सारे सिस्टम है, वो डोर लॉक करना है तो वहीं से डोर लॉक करो, वहीं अपने मोबाइल से डोर ओपन करो, हो भी रहा है, चल ऐसा हाँ। चल रहा है। चल गया एवरीथिंग जो है मोबाइल से होगा आपके, सारे कमांड उसी में होंगे। कि कोई चाबी कैरी करें, आपकी गाड़ी वाड़ी की सब उसी से ही वो होगा, सब, हाँ, मतलब किसी कोई चाबी या कोई चीज़ की कोई इसकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में आने से पहले वो एसी ऑन कर दो। हाँ, उससे सब कुछ होने लगेगा, आपके मोबाइल से ही एवरीथिंग होगा। तो फिर उससे क्या होगा कि अब आपको बटन चालू करने के लिए उठने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए ज़रूरत नहीं। अब ऐसी मशीनें आ जाएंगी कि आपने उसमें मोबाइल में ऑपरेट किया तो वो जो है आपके आरओ से पानी निकलेगा, वो एक पर्टिकुलर उसमें गिरेगा, और वो जो है ट्रे उठ के आपके पास वो अपना एक व्हील वाली कोई वो रहेगी, वो अपना खींच के आपके पास आ जाएगी, है ना। उससे आप पानी उठा के पियोगे। फिर अगली कंपनी आएगी, वो बोलेगी कि ऐसा क्या ज़रूरत है, वो जो है जैसे आप उसको इशारा करोगे तो उसमें से एक स्प्रिंग निकलेगा, वो आपके मुंह में ला के पानी डाल देगा है ना। फिर अपना बोलेंगे अरे ये क्या इतना लंबा चौड़ा कि बटन दबाओ, बटन दबाने की क्या ज़रूरत है, गौर से देखोगे बटन अपने आप दब जाएगा। जिस बटन को गौर से देखोगे वो अपने आप दब जाएगा, मतलब हाथ उठाने की जरूरत नहीं अभी पड़ेगी। हो गया ना, हे सिरी, इसको कॉल कर, हे सिरी ये ओपन कर। हाँ कंपैरेटिवली मोर एडवांस हाँ, सिस्टम आता ये है जो जो हाँ time to time। ये बिक्सबी और ये और वो, ये सब वही है ना। तो इस प्रकार से स्मार्ट टेक्नोलॉजी आती चली जाएगी। तो स्मार्ट टेक्नोलॉजी उनके पास थी, जी, उनका यही था कि सिर्फ सोचना भर है, विचार करना है, अच्छा, विचार करते ही वो सारी चीज़ें होने लगेंगी, ऑपरेट होने लगेंगी। इस हद तक वो आ गया। तो वो आने से क्या हुआ कि शरीर क्या हो गए, कमज़ोर हो गए। शरीर जो है कमज़ोर हो गए कि शरीर का उपयोग हुआ ही नहीं। जैसे हमारी पूंछ गायब हो गई, पूंछ का हमने उपयोग बंद किया तो हमारी पूंछ गायब हो गई, तो वैसे ही जो है वो सारी चीज़ें गायब हो गई उनकी, इनका सभ्यता वालों की। मतलब शरीर में जो है वो शरीर की सारी क्षमताएं और क्वालिटीज़ गायब हो गई, सिर्फ ब्रेन हो गया एडवांस, बाकी सब जीरो हो गया। उनको सोचना है और अपना जो सुपर रोबो वैसा काम कर देगा, सोचना है और सुपर रोबो जो है सब कुछ करके दे देगा। ये टेक्नोलॉजी डेवलप करो, वो टेक्नोलॉजी डेवलप करके देगा, ये ऐसा कर लो ऐसा कर लेगा, वैसा कर दो वैसा कर लेगा, ये फैक्ट्री लगाओ रोबोट मिलके फैक्ट्री बना देंगे, ये प्रोडक्शन स्टार्ट करो कर देंगे, नैनो टेक्नोलॉजी फलानी टेक्नोलॉजी। उनको बस सोचना है और उनके जो है क्रिएशंस सुपर रोबोट्स वो सब करते जाएंगे। वो विचार करते रहते हैं, बस वो वर्चुअल वर्ल्ड में जीते रहते हैं और वो अपना उसको जो एक्चुअल में वो उनके सुपर रोबोट्स को बना के देते जाते हैं। तो इनका सभ्यता जो है इतनी कमज़ोर हो गई कि वह जो गर्मी नहीं झेल सकती, मर जाएगी, ठंड नहीं झेल सकती, मर जाएगी, हवा पड़ेगी तो बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि शरीर तो कमज़ोर हो गया ना। तो उनको क्या करना पड़ा कि इस बाहर की धरती पे वो नहीं सर्वाइव कर पा रहे थे, तो उनको समुद्र के अंदर में बस्ती बसानी पड़ी। समुद्र के अंदर उन्होंने बस्ती बसाई, तो बिल्कुल हाई किस्म के टफन और ऐसे वैसे ग्लासेस जो बिल्कुल ऐसे वो कवर करके, और समुद्र के अंदर में बहुत बड़ी उनकी बस्तियां हैं, उसको हम बरमुडा ट्रायंगल बोलते हैं, बरमुडा ट्रायंगल। तो इनका सभ्यता वहाँ पे रहती है उसके नीचे में। तो अभी भी मतलब वो लोग हैं? हाँ, वहाँ रहते हैं, फुल वो सभ्यता पूरी तरह से काम करती है। उन्हीं के विमान कभी कभी उड़ के आते हैं, अच्छा, जिनको हम यूएफओ बोलते हैं। अच्छा, वो कहीं और से नहीं आते हैं, वो वहाँ से निकल के आते हैं और देख दाख करते हैं। तो वो जो कुछ ऐसा हुआ है कि उन्होंने कुछ ने बाहर निकलने की कोशिश करी और मर गए। उनकी किसी हाँ हाँ, क्योंकि उनके जैसे डेड बॉडीज वहाँ है या अमेरिका में, उस पर रिसर्च चल, उनको बचा के रखा गया है। उनके कुछ हाँ डेड बॉडीज मिली है ना, उनको बड़ा शौक चढ़ता है देख के, अरे जैसे बोलते हैं नहीं मैं भी पैराग्लाइडिंग करूंगा, मैं भी फलाना करूँगा। उनको भी लगता है नहीं नहीं हम भी धरती पर उतर के देखेंगे, उतर के देखेंगे। और उन्होंने थोड़ी बहुत हिम्मत करी, शरीर कमज़ोर है, शरीर में दम है नहीं, वो आबो हवा झेल ही नहीं सकते। यहाँ का बैक्टीरिया और वायरस जो है वो तो उनको मार डालेगा। हाँ, यहाँ तो बैक्टीरिया वायरस हमारे लिए सपोर्टिंग है। हम बोलते हैं बैक्टीरिया मर जाएगा तो हम मर जाएंगे, हमारी चमड़ी को भी बचाता है, हमारे भोजन को वही पचाता है ना। बैक्टीरिया और वायरस तो हमारे लिए ज़रूरी है। 75,000 से ज़्यादा नॉन कोरोना वायरस हैं, 75,000 से ज़्यादा नॉन रिहेनो वायरस हैं, और नॉन न जाने कितने, और ये सब हमारे जीवन की ज़रूरी है। कोई मित्र नहीं है तो थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब करेगा, लेकिन थोड़ी देर में मित्र हो जाता है। हम उसकी दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको गर्म पानी पीना है
और नॉर्मल रहना है। कोई भी वायरस हो, चाहे कोरोना हो चाहे रियन हो, उसके लिए किसी दवा की ज़रूरत नहीं है, किसी हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ गर्म पानी पीना है और अपना थोड़ी सी फास्टिंग वास्टिंग करनी है और आप ठीक हो जाओगे। फिर अपने आप वो उसके आप मित्र बन जाएगा। थोड़ी तो एक आध फीवर वीवर आएगा, कुछ कुछ होगा और वो आपका दोस्त बन जाएगा। तो स्वामी जी इतने लोग कोरोना में मर क्यों हाँ, तो ये अभी वो बातें नहीं चल रही हैं, है ना। तो फिर जो है इनका सभ्यता वो वहाँ पर है। ऐसी एक माया सभ्यता है अपना दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में है माया सभ्यता। तो वो भी गायब हो गए। उनको धरती के नीचे जाकर उन्होंने बस्ती बसाई है। सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ सब लगी है ना पहाड़ी पे। वो पहले कभी कभार उसमें से मजबूत वाले 2-4 आदमी कभी कभी आया करते थे अपनी ड्रेस व्रेस अपनी सुरक्षा कवच लगा के। अब वो उस लायक भी नहीं बचे कि अब वो अंदर ही अंदर है। वो अंदर वो सभ्यता सर्वाइव कर रही है। ऐसी बहुत सारी सभ्यताएं हैं जो अंडरग्राउंड हो गई हैं। अंडरग्राउंड उनको होना पड़ा क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमताएं जो हैं वह कमज़ोर हो गई। शारीरिक क्षमताएं जो हैं उनकी कमज़ोर हो गई। वह है कि ज़ॉम्बीज़ अंततः जाकर के ऐसे हो जाएंगे। ज़ॉम्बीज़ को अपने आप को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। क्योंकि वो फिर अब ज़ॉम्बीज़ अब लग्जरी में जीने लगेंगे। भाई जैसे जैसे सभ्यता का विकास हो रहा है, लग्जरी बढ़ रही है ना। एसी, ये वो गाड़ियाँ, फलाना ढिकाना। पहले लोग पैदल चलते थे, पैदल चलते थे ना। तो जो है पैदल चलते थे, पैदल चलने के बजाय गाड़ी से जाते। अब आप लोग के शहर में रहते हो, पड़ोस में अपना जो है 100-200 मीटर दूर पे भी कोई दुकान है। बच्चे से बोलो कि अरे वहाँ से ये ले आ, वो स्कूटी निकाल के जाएगा 100 मीटर दूर, 50 मीटर दूर, 50-100 मीटर भी स्कूटी निकाल के जाएगा। ये टेक्नोलॉजी की बैटल है ना, ये बैटल्स है ना। तो वो क्या है, वो जाएगा उससे और अपने शरीर की क्षमता को कमज़ोर करेगा। और कमज़ोर होते 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 वो और टेक्नोलॉजी चाहेगी और कंफर्टेबल चाहेगा और कुछ करेगा कि और ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए। तो वो लोग जो है फुल ज़ॉम्बीज़ हो जाएंगे और ज़ॉम्बीज़ होकर के उनको अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे। अच्छा, ज़ॉम्बीज़ जो होते हैं उनमें संवेदनशीलता कम होती है। वो प्रकृति को बहुत दोहन करेंगे, प्रकृति का बहुत नुकसान करेंगे। तो प्रकृति को बिगाड़ देंगे, प्राकृतिक आपदा भी बढ़ जाएंगी। तो टेम्परेचर ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ेगा, गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाएगी जैसे बढ़ ही रही है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग, ये वो ऐसे बहुत सारी चीज़ें पैदा हो जाएंगी। तो उनका अंडरग्राउंड होना ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। शरीर भी कमज़ोर, बाह्य परिस्थितियाँ भी खराब। तो वो जो ज़ॉम्बीज़ हैं वो ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट कर लेंगे। उनकी इंटेलिजेंस भी मारी जाती है, एक ही तरफ काम करती है। सहज समाधि में नहीं है ना, वो सहज वाले लोग नहीं हैं। उनकी इंटेलिजेंस भी वन साइडेड काम करती है, राइट इंटेलिजेंस उनके पास नहीं होती है। तो फिर जो है वह प्रकृति का नुकसान भी करेंगे और उसको भोगेंगे भी। इस प्रकार की सभ्यताएं हो जाती है। और वहाँ वो जी रहे हैं, उनके जीवन में जीने का कोई मतलब ही नहीं। ना वहाँ हरियाली है, ना कुछ है, ना ये है, ना चिड़िया बोलती, ना तितली है, और अपना वो जी रहे हैं। लगभग मशीन है, 99% मशीन है, 1% मनुष्य है। तो क्या मतलब है उस वो जीवन का? निर्वाण को फिर कैसे पाएंगे? नहीं, निर्वाण का सवाल ही नहीं है। तो वो ऐसे ही चलता रहेगा। अब वहाँ पर कुछ अपना होगा। वो यहाँ क्यों आते हैं? हमारे सभ्यता को हम हमारे डेवलपमेंट को देखने आते हैं। हमारे डेवलपमेंट को नहीं देखने आते। वो देखते हैं कि कैसे मजबूत हैं, कैसे प्रकृति को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ की प्रकृति को देखने आते हैं। यहाँ के हमारे धर्म और सभ्यता को समझने के लिए आते हैं। इनका कोई धर्म है, सभ्यता, कैसे जीवंत हैं ये लोग। जैसे जापान की बात चलती है ना, जापान में कोई अपने यहाँ का लड़का चला जाए क्या है, तो वहाँ की लड़कियाँ जो है उसे पटाने लगती हैं, उससे शादी कर लेती। क्यों? उनको लगता है कि अरे हम तो सब मशीन, ये कुछ आदमी जैसा दिख रहा है, ये आदमी है आदमी, अरे कुछ स्पेशल है ये, अरे ये हंसता है, इसके पास इमोशंस हैं, इसके ये बड़ा अट्रैक्ट होती हैं। तो उनका सपना होता है कोई इंडियन हमसे शादी कर ले। रशियंस का भी सपना होता है, आपको मालूम है? रशिया में जाएंगे तो हाँ, वो जो वहाँ की लड़कियाँ हैं, यहाँ का कोई भी लड़का जाए, हमारा काला सा लड़का है, उतना सुंदर भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसा देखने से ऐसा लगता है, लेकिन उनको बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। बोलते नहीं, ये हमारा सांवरा सवलना कन्हैया आ गया, है ना। तो वहाँ की गोरी जो है हमारे सांवरे सवलनों को भी पसंद करती है, और अपना जो है वो उनका सौभाग्य मानती है कि इनके साथ यदि हमारी शादी होगी तो सौभाग्य है। स्वामी जी, हाँ। एक क्वेश्चन है, जैसे ये सभ्यता है
पर्टिकुलर किसी हिस्से में थी, उन्होंने अपना बना लिया नीचे जाके। अब जैसे एआई आ गया है हाँ और अब धीरे धीरे टेक ओवर कर रहे हैं ह्यूमंस को, तो एक टाइम पे आके फिर हमारा क्या होगा? बस वही होगा। तो फिर ये AI सब कैसे बचेगा, नेचर और ये सब सारी चीजें? ये बचे ना बचे, अभी जो है ना साधकों से कहा जाता है अपनी निबेड़ तू, अपनी निबेड़ तू, है ना। 100 साल बाद क्या होगा, 50 साल बाद क्या होगा, अरे भाई अपना जो है हाँ नहीं, एक क्वेश्चन अपना निर्माण, हाँ, अरे वो तो वो गुणा भाग में जो फंसेगा ना वो उसको वो चीज़ भोगनी पड़ेगी। क्या करेगा वो आपको ही करना पड़ेगा। यदि आप उसके बारे में चिंतन कर रहे हो ना तो उस समय फिर आपको निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि आप बचोगे उसको करने के लिए। और यदि ऐसा नहीं करते हो, मुक्त हो जाओगे, तो फिर वो अपनी झंझट ही नहीं है। मुक्त हो गए तो अपनी कहाँ की झंझट है। और यदि वो अट्रैक्शन है कि क्या होगा कैसा होगा, तो मतलब फिर रहोगे, रहना पड़ेगा। नहीं, और जैसे समय न्यूज़ क्या वगैरह कर में आ रहा है ना स्वामी जी, इतना कि तो एआई बढ़ रहा है और टेक ओवर अच्छा कर रहा है सारी अच्छा, चीज़, उसके रिगार्डिंग कौन कौन से उसमें न्यूज़ में आता है? कभी कभी आ जाता है अच्छा, ऐसे अच्छा। पढ़ने में। मैं नहीं पढ़ती हूँ न्यूज़, अच्छा। देखती भी नहीं हूँ मैं तो, इनफैक्ट हाँ। कुछ भी नहीं। तो जब न्यूज़ नहीं देखते हो, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम में रहना ही नहीं है। कभी काहे कभी चक्कर? कुछ पढ़ने में आ जाता है, कहीं चलते फिरते है ऐसे। बाकी मैं तो ना सोशल मीडिया यूज करती, मैं कुछ भी नहीं करती। बस यही कि बच के रहो, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से बच के रहो। कूड़ा कबाड़ा अपने दिमाग में न डालो, क्योंकि कूड़ा डालोगे तो मुक्ति और दूर हो जाएगी, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी, ये उल्टी सीधी चीज़ें, ये फलानी चीज़ें, इन सब से बचा लो अपने आप को, इनसे बचा लेना चाहिए। जी क्योंकि ये जो गार्बेज है, तरह तरह का गार्बेज है, स्पिरिचुअल गार्बेज और टेक्नोलॉजिकल गार्बेज और फलाना गार्बेज है ना, जी ये इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से अपने आप को, साधक को बचा लेना चाहिए, ताकि अभी और यहीं हम जो है मुक्त हो सकें, है ना। मुक्त हो सके, गार्बेज के साथ मुक्त नहीं हो सकते। मुक्ति के लिए गार्बेज से मुक्त होना जरूरी है। मुक्ति का मतलब ही गार्बेज से मुक्त होना जरूरी है। मुक्ति का अर्थ जो है गार्बेज से मुक्त होना। गार्बेज से मुक्त होना जरूरी है। जैसे बोलते हैं ना स्वामी जी की, जिसको मदद चाहिए होगी उसको हमेशा मिलती रहेगी। जैसे आप बोलते हैं कि जो हाँ। पात्र होगा हाँ। उसको हमेशा उसकी पात्रता के हिसाब से मिलता रहेगा। तो सारे साधकों के लिए भी वही चीज है कि हाँ, जो तो पात्रता के हिसाब से मिलेगा ना। जिसकी जिसकी पात्रता गार्बेज की है, उसको गार्बेज में रस आता है, उसको गार्बेज मिलेगा। जी और गार्बेज मिलेगा तो उसकी पात्रता गार्बेज है, उसकी पात्रता परमात्मा नहीं है। जी जो गार्बेज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है उसकी पात्रता गार्बेज है ना। वो नॉलेज और वो टेक्नोलॉजी और ये और वो जैसे बाकी जो countries आध्यात्म इतना के नाम चल पर, रहा है, हाँ जापान, ये सारी जो कंट्रीज हैं। हाँ। तो स्वामी जी इंडिया में मतलब बचा हुआ है और बाकी कंट्रीज में इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। अभी तो यूरोप और अमेरिका में ऐसे गांव हैं जहां गो स्लो लाइफ है, प्रकृति के साथ जिया जाता है, टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया जाता है। भारत से बहुत आगे निकल चुके हैं, ऐसे बहुत सारे गांव हैं। और वो वीगन्स हैं। हम तो अपने आप को ऐसे बोलते हैं, वो तो वीगन्स हैं। अपना जो है दूध और दूध से बनी चीज़ें तक नहीं खाते, मांसाहार तो बहुत दूर की बात है, नशा पता तो। वो वीगन्स अपने हमारे जैसे कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं पीते हैं, है ना। बहुत साफ सलीकेदार लोग रहते हैं। और उन्होंने अपने गाँव में अपनी कम्युनिटीज़ भी बसाई हैं, और बहुत सारे, और लगातार डेवलप हो रहा है। और वहाँ पर जो है नियमित ध्यान साधना और ये सारी चीज़ें होती हैं उनके गाँव में। पूरी लाइफ ही स्पिरिचुअल लाइफ है। और भारत से ज़्यादा संभावना वहाँ की है कि वहाँ पर जो है वो सम्यक धर्म विकसित हो पाएगा। भारत से ज़्यादा संभावना यूरोप और अमेरिका की, सबसे ज़्यादा संभावना वहाँ की। तो ये ध्यान और जो सारी चीज़ें वहाँ पे हमारे यहाँ से ही गए हैं, वहाँ पे। यहाँ से आते हैं, वो सीख के जाते हैं और वहाँ ग्रो कर रहे हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा संभावना है। स्वामी जी, तो फिर यूएसए ने वो प्लानिंग किया ओशो के लिए और उनका वो क्रिश्चियनिटी बचाने के लिए, तो वहाँ वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? वहाँ जो है क्रिश्चियनिटी को बचाने के लिए उन्होंने जो किया, लेकिन उसका प्रभाव ही हुआ ना। वो तो लीला थी ओशो की। हाँ, वो तो अब लीला अलग है। उस लीला के कारण अब ऐसा हो गया कि वहाँ का हर आदमी जो है ओशो को पढ़ना सुनना चाहता है, और वहाँ का हर आदमी इस धर्म को समझना चाहता है। सनातन धर्म और भारत और भारतीय परंपरा, इसके प्रति सबका आकर्षण है और सबके रिसर्च है वहाँ पर। तो इस आधार पर जो है अब वो वहाँ पर ये चीज़ें हो रही है। अब वहाँ की सरकारें, वह नेता ही नहीं बचे, हाँ, वो जो खतरनाक किस्म के नेता वो बचे नहीं, वो सब फ्लेक्सिबल हो गए। वो नेता खुद पढ़ते हैं अब तो, वो नेता खुद अट्रैक्ट है ना। कुमार अपने यहाँ का, हाँ, तो वो जो है अब वो खुद ही अट्रैक्ट है, वो खुद इस चीज़ को समझना चाहता है। वो वहाँ का वो एरा ही चेंज होगी, वहाँ की स्थितियाँ ही चेंज हो गई। वही हो ना गुरुजी, यूके में इंडियन को पीएम तक
बैठा दिया बैठा क्योंकि दिया, उनके तो हाथ हाँ। में ही नहीं रही ना स्थिति। हाँ वो ऐसा होगा ही।